Stay calm, stay invested, think long term. The theme for 2026 will be quality at reasonable price. Market meltdown, 10 lakh crore gone. Trade war returns, SIP in danger. Decoding the crash and the hidden opportunity. In-depth analysis by Himalayan Stocks Gurukul. तो चलिए आज की इस बड़ी गिरावट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है। दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार, एक ही दिन में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। आज हमारा मिशन है इस गिरावट की तह तक जाना। आखिर ये हुआ क्या, क्यों हुआ और सबसे जरूरी अब आगे क्या। हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। कल क्या हो सकता है, अगले 3 महीने और पूरा साल 2026। तो शुरुआत करते हैं उन आंकड़ों से जो हर किसी को डरा रहे हैं। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे, निफ्टी 350 अंक लुढ़क गया है। अप्रैल 2025 के बाद से ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, और जो बात इसे और ज्यादा गंभीर बनाती है वो ये है कि ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का विश्लेषण कहता है कि ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था, जहां एक के बाद एक कई नेगेटिव चीजें होती गईं। अच्छा, डोमिनो इफेक्ट। तो फिर पहला डोमिनो कौन सा गिरा? पहली चिंगारी ग्लोबल बाजारों से आई। अमेरिका ने यूरोप पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। अच्छा। और अचानक से ट्रेड वॉर का जो पुराना डर था वो वापस आ गया। इस एक खबर ने दुनिया भर के बाजारों में एक डर का माहौल बना दिया। और डर का माहौल बनते ही विदेशी निवेशक सबसे पहले बाहर भागते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही दूसरा और सबसे बड़ा धक्का था। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली। जैसे ही ट्रेड वॉर का डर बढ़ा, उन्होंने भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया। आपको अंदाजा है, सिर्फ जनवरी के महीने में अब तक वो 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। 29,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। और जब इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर्स बाजार से बाहर जाते हैं तो उसका सीधा असर रुपए पर पड़ता है। हाँ, और वो था तीसरा धक्का, है ना? रुपया भी तो अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। सही कहा, रुपया 97 पर पहुंच गया। और ये एक दुष्चक्र की तरह है। जब रुपया कमजोर होता है तो FIIs के लिए अपना पैसा निकालना और भी फायदेमंद हो जाता है। इससे बिकवाली का दबाव और बढ़ जाता है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।